कहते हैं जो हनुमान जी के इन चरित्रों को सुनता है, उनके चरित्र के सुनने का प्रभाव यह है कि उनके जीवन के जितने पाप ताप संताप है वो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मुक्ते खिलात्मान अंते मोक्षम लभेत परम, और अंत में मुक्ति को प्रदान करने वाला हनुमत चरित्र होता है। इसलिए हनुमत चरित्र बड़े सावधान होकर के यह इदम शृणुयात भक्त्या श्रावेत वा समाहितः स भुक्ते हा, जीवन भर तो सारी भुक्ति मिलेगी और अंतिम में अंते मोक्षम लभेत परम, अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला हनुमत चरित्र है। इसलिए हनुमान जी के चरित्र की खूब गणना होती है। राम ते अधिक राम गरदासा, राम से भी अधिक राम के पूजन, क्योंकि सीता महारानी ने आशीर्वाद दिया था। जब राम राज्य हो गया तो सब लोग थे, सबको कुछ न कुछ भगवान बांटने लगे, सबको बांटा, किसी कुछ बांटे, किसी को वस्त्र, किसी का आभूषण, सबको बांटने लगे। अब वो हनुमान जी महाराज चुप बैठे, पैर पकड़े, सेवा करता रहा। जब सबको बांटा, सीता जी को भी दे दिया, लखन लाल को भी, सबको बांट दिया। अब सीता जी ने कहा इसको कुछ मिला ही नहीं रहा है। जो असली सेवक जिन्होंने सब कुछ किया है, जिन्होंने रक्षा की है, सीता का खोज अन्वेषण किया है, दांव पे अपना प्राण लगा दिया, उनको कुछ मिला ही नहीं रहा है। भगवान से कहा कि प्रभु इनको भी कुछ दोगे? राम जी ने कहा देवी इनको तो बिना मांगे मिल जाता है। सीता जी इतनी गदगद हो गई, और सीता जी जो भगवान राम ने जो सीता जी को भेंट किया था वही सीता जी ने उठाया और उठा करके हनुमान जी को उड़ा दी। अब उड़ा करके कहा कि हनुमान जी जहाँ जहाँ वृक्ष मिलेंगे, जहाँ जहाँ चौक मिलेंगे, जहाँ जहाँ घाटियाँ होगी, जहाँ जहाँ गांव का तिराहा होगा, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मूर्ति बना करके आपकी पूजा नहीं की जाएगी। सर्वत्र आपकी मूर्ति बना करके पूजन करेंगे, ये आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। और सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया था। इसीलिए हनुमान जी की जगह जगह मूर्ति बना करके पूजा होती है। जहाँ देखोगे तिराहे पे, पेड़ के नीचे में, गाँव पे, वो आशीर्वाद सीता जी का दिया हुआ हनुमान जी महाराज का। जिस दिन राज्याभिषेक होकर के प्रसन्न होकर के सबको बांट रहे थे, उसी दिन हनुमान जी को आशीर्वाद मिल गया था। पद प्रतिष्ठा के लिए कहा कि महाराज सबको पद दे दिया, विभीषण को कोई पद, सुग्रीव को कोई पद, लखन लाल को कोई पद, और आपको कोई पद नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? एक से एक चिढ़ाने वाले भी तो लोग रहते हैं कि सबको मिल रहा है, तुमको कोई पद नहीं। हनुमान जी ने कहा जिसको मिला उसको तो एक एक पद मिला, वो कहीं के पद मिले, पर तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ जो राम के दोनों पदों को मैंने प्राप्त कर लिया है। राम के दोनों पद मेरे पास है। राम जी की कृपा चाहिए तो हो तना आज्ञा सारे। मैंने दोनों पद प्राप्त कर लिया है, मुझको एक पद की क्या आवश्यकता है? जिसके पास पद नहीं है वो पद की कामना करे, मेरे पास तो दोनों पद भगवान के हैं। ओ हनुमान जी महाराज इनके चरित्रों का जो श्रवण करता है, एक बार की बात, भगवान शिव बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद ले रहे थे। एकस्मिन् समये शंभुर अद्भुत अतिकरः प्रभु। एक बार सर्व संपन्न गुण भगवान ददर्शम मोहिनी रूपम विष्णु सही वसेत गुणः। एक बार भगवान बड़े मदमस्त होकर के आनंद लेकर के कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए आए और जैसे गृह में आए इतने खुश थे, इतने गदगद थे, कभी नाचते थे, कभी बैठते थे, कभी हंसते थे, कभी मदमस्त। जब कोई मस्त होता है तो बिना किसी से बोले कोशिश कर अपने आप हंसते रहता है। किसी को आप देखे रहोगे तो अंदर में जब प्रसन्नता आती है तो हंसी अपने आप निकलते रहता है, वो अपने आप में मस्त रहते हैं अंदर विचार करके। जैसे ही भगवान शंकर को पार्वती ने देखा कि प्रभु आज बड़े विचित्र हो, आज बड़े हंस रहे हो, बात क्या है? आपकी हंसी आज रुक नहीं रही है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हंस रहे हो? भगवान शंकर ने कहा देवी ये बात छोड़ो, बाद में बताऊंगा। कहा देवी मैं प्रभु हंसी आप आ जा रही है, बाद में बताओगे, जो तत्काल का आनंद है अलग है, ये ले बताओ तो सही, प्रसन्नता क्या है? भगवान शंकर ने कहा देखो देख करके तुमको हंसी आएगी, हो सकता है हमारे ऊपर आप हंसने लगो, इसलिए बताना ठीक नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप हमारे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धनारीश्वर आपने रूप धारण किया है, इसलिए आप कृपा करके बता दो। भगवान शंकर ने कहा देवी आज मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं बानर बनूंगा। ऐसे बानर बनने के लिए कहा। अब कौन पत्नी कहे कि मेरे पति बंदर बन जाए? किसी की पत्नी कहो आपका पति बंदर, तो डंडा लेके दौड़ेगी।
भगवान शंकर की बातें सुनकर के भगवती हंसने लगी। कहा महाराज कैसे बात करते हो, आज कैसी कैसी बातें आपके मुंह से निकल रही, आप बंदर बनोगे। कहा देवी तभी तो नहीं बता रहा था, आप हंसोगी करके। पर देवी मैं इसलिए बानर बनना चाहता हूं कि ये बानर बनने के बाद माया कभी मेरे पास में नहीं फटकेगी। मैं भगवान की आराधना करना चाहता हूं और बानर के पास कभी माया आती नहीं है। इसलिए विष्णु जी ने हरि रूप नारद जी को दिया था और हरि रूप देने का परिणाम ये हुआ कि उनकी जो मोहिनी माया है वो माया माला लेकर के घूमती रही, नारद जी के पास नहीं फटक पाई, आ नहीं पाई नारद जी के पास में आती फिर लौट के जाती। मैंने इनका हरि रूप का मैंने रूप प्रभाव देख लिया है कि बानर के पास कभी माया फटकती नहीं है और तभी आराधना हो सकती है ईश्वर की जब उनके पास माया ना आए। अभी तो माया मेरे पास आ जाती है, इसलिए मैं बानर रूप धारण करूंगा। दूसरा कारण ये देवी, इस समय जब हूं तो इस समय मैं चांदी के पर्वत के रूप में हूँ। भगवान शंकर रजत गिरिंदभम चारु चंद्रावतंसम, रजत के पर्वत के समान। और जानते हो जब मैं बानर बन जाऊंगा तो तू बता कि तुमको सोना प्रिय है कि चांदी, कौन सा प्रिय है? तो पार्वती थोड़ा सिर झुकाते हुए कहा महाराज जब सोना चांदी रख दो तो व्यक्ति सोना ही पसंद करेगा। और सोना के कारण तो मैंने लंका नगरी का निर्माण करवाया था, पूरी सोने की लंका आपने बना दी थी। चांदी और सोना रखा रहे तो सोना ही ग्रहण करेगा। हनुमान जी ने कहा देवी इसीलिए तो मैं बानर बनना चाहता हूँ, इस समय मैं चांदी के पर्वत के समान हूँ, रजत गिरिनिभम। और जब मैं बानर बन जाऊंगा तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, मैं सोने के पर्वत के समान हो जाऊंगा, इसलिए कीमत बढ़ जाएगी। राम जी ने इसी का परीक्षण किया था, तो सोने का पर्वत। तीसरा देवी जब मैं बानर रूप धारण करूंगा तो निश्चिंत होकर के मैं प्रभु की आराधना कर पाऊंगा। एक कारण और है कि जैसे मैं बानर बनूंगा तो बानर बनते ही तुम्हारा एक काम है, तुमको याद है कि नहीं? जब रावण ने सोने की लंका जब ले ली थी, तुमने बड़े लगन से सोने की लंका निर्माण करवाया था, पर दक्षिणा के रूप में जब दे दिया तो आपके मन में एक संकल्प उठा था कि हे रावण, इतना सुंदर मैंने सोने की लंका का निर्माण करवाया है और तुमने दक्षिणा में लंका ही मांग ली। जब तक कि ये सोने की लंका जला करके मैं राख ना कर दूं तब तक के मुझको शांति नहीं मिलेगी। बोल देवी तूने संकल्प किया था कि नहीं? हाँ मन में तो आया था। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए भी मुझको बानर बनना है, ताकि आपकी संकल्प की पूर्ति हो जाए। पार्वती कहने लगी तब तो अच्छा है, तब तो मैं भी चलूंगी साथ में। कहा देवी तू कैसे जाएगी, तो साक्षात माया स्वरूपा है, मैं उसी से दूर रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा महाराज आप बानर के रूप में चलना, सदा माया आपके पीछे चलती है, जैसे हमारी परछाई पीछे रहती है वैसे ही प्रभु की माया पीछे चलती है। आप आगे आगे रहना, मैं पीछे पीछे। कहा कैसे हो चल काम बनेगा? कहा आप हनुमान का रूप धारण कर लेना और आपके पूछ के रूप में मैं सदा आपके पीछे चला करूंगी। तो जो पूछ है वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है, हनुमान जी का जो पूछ है, तो पूछ के रूप में यहाँ तय हो गया कि ठीक है अब हमको बानर रूप धारण करना है। पर कैसे, कोई कारण तो बने, बिना कारण के कैसे हो कि रूप धारण करें? तो भगवान के मन में एक आ गया कि एक बार मैंने माया को आशीर्वाद दिया है और एक बार काम को मैंने, क्योंकि माया के वश में भगवान शिव कभी नहीं होते, तो एक बार माया ने प्रार्थना की हे प्रभु सबको मैंने बस किया है, कभी माया में मुझसे भी तो मोहित हो जाओ, तब ने मेरी महत्ता है, नहीं तो मेरी महत्ता किस बात की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक आध अवसर आएगा जब मैं मोहित होऊंगा। वैसे ही कामदेव जब जल गया तो कामदेव ने भी प्रार्थना किया सारे संसार को मैंने काम का वश किया है, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए कम से कम 2 घटी के सही मेरे काम के वश में आप हो जाना। तो शिव जी की आराधना पर शिव जी ने कामदेव को भी आशीर्वाद दिया था चिंता मत कर, और ज्यादा नहीं तो 2 घटी के लिए मैं आपके वश में होऊंगा। तो उसको आशीर्वाद दिया, वही याद आ गया भगवान को कि उनके आशीर्वाद को भी हमको पूरा करना है। ये सुंदर अवसर उन्होंने तो भगवान विष्णु का स्मरण किया, और जैसे भगवान विष्णु का स्मरण किया
स्मरण करते ही शंभुर अद्भुतोति करह प्रभु, जैसे स्मरण किया उसी समय भगवान विष्णु पधार गए। और जैसे भगवान विष्णु आए, भगवान ने स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार कहा, प्रभु आज्ञा करे, क्या आदेश है मेरे लिए। भगवान विष्णु से भूत भावन ने कहा, हे बाबा लाला, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। कहा, प्रभु आपके दर्शन हम करेंगे, आप हमारा दर्शन, अब तो आ ही गया हूँ, देखना है तो देख लो जो देखना। उन्होंने कहा, इस रूप का नहीं, मैंने आपके सारे स्वरूपों का दर्शन किया है, आपकी सारे लीलाओं को मैंने देखा है, परंतु एक लीला मुझसे बच गया देखने के लिए। उस समय आप लोगों ने मिल करके ऐसा जहर पिलाया कि उस जहर के कारण मैं उधर उधर भटकता रहा। जब हलाहल विष निकला था तो आप सब लोग तो अमृत पी लिए, और अमृत पीने के बाद आप लोग मुझको जहर पिला दी और मैं इधर उधर भटकता रहा। और उसी बीच में देवताओं के रक्षण के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया था। मैंने आपके सारे रूपों का, सभी अवतारों का दर्शन किया है, पर वो मोहिनी रूप बच गया है दर्शन करने के लिए। तो आज मेरी इच्छा है कि ददर्शम मोहिनी रूपम विष्णु सही वसेद गुण। हे विष्णु जी, अगर आप उस विष्णु के मोहिनी रूप का अगर दर्शन करा दोगे तो आज बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये संसार को काम मोहित करने के लिए मैं ये रूप धारण करता हूँ, ये आपके अनुकूल नहीं है, ये रूप आपको मैं दर्शन नहीं करा सकता, ये संसार को मोह में डालता हूँ इस रूप के द्वारा मैं। भगवान शंकर ने कहा, उसी मोह को तो मैंने आशीर्वाद दिया है, उसी माया को तो, उसी काम को आशीर्वाद दिया है, इसलिए उनकी भी इच्छा की पूर्ति हो जाए। अगर आप दर्शन करा दो तो बड़ी कृपा होगी। जैसे उन्होंने ये आज्ञा की, उसी आज्ञा का पालन करते हुए, उसी की आराधना से भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन आदि को त्याग करके चक्रे शोभितम शंभु काम आपाहतो यथा, और वही मोहिनी रूप धारण कर लिया। और जैसे मोहिनी रूप धारण किए, भगवान शंकर ने देखा, मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम करके मोहिनी रूप से मोहित हो गए। क्योंकि पहले ही आशीर्वाद काम आदि को दे रखा था, माया को दे रखा था, उस मोहिनी रूप में मोहित हो गए। मोहित होकर के भगवान को पकड़ना चाहते थे, भगवान आगे आगे भागे और पीछे पीछे भगवान शंकर। और जैसे वो 2 घटी पूरा हुआ, क्योंकि 2 घटी का आशीर्वाद था, और जैसे घटित हुआ, बस उसी समय उनका तैलोंग सुतायाम तद्वीर्यम संभोर महर्षि भी, उनका वीर्य स्खलित हो गया। और स्खलित होकर के ऋषि देख रहे थे कोई नवीन लीला होने वाली है। उन्होंने दोने में वो शक्ति को आधान कर लिया, और आधान करके गौतम ऋषि की कन्या, जिसका नाम अंजनी देवी, वो अंजनी की कन्या भगवान के कार्य की साधना के लिए तपस्या कर रही थी आंजनेय पर्वत पर। और वहीं पे श्री ऋषि चले गए, और ऋषि जा करके कर्णद्वारा तनांजन्याम राम कार्यार्थ माहितम, क्योंकि राम कार्य के लिए ही हनुमान जी के रूप में प्रकट होना चाहते थे। इस साधना को साधित करने के लिए ऋषियों ने अंजनी के कर्ण के माध्यम से उस जो शिव जी के तेज था, उन्हीं को आधान करके अंजना महारानी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। और जैसे प्रविष्ट हुए, अंजना जी का स्वरूप चमकने लग गया। आराधना कर रही थी पर्वत पर, और जैसे ही एक समय आया तो वही शंभु जी का तेज था। शंभुर जग्गे कपिस्तरुर महाबल पराक्रम, और समय पाकर के वही श्री हनुमान के रूप में आकर के प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओ महान तेज से संपन्न श्री हनुमान जी का स्वरूप, जगमग जगमग हनुमान जी का स्वरूप। सारे संसार के जितना देवते थे समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं आए हैं। प्रार्थना करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर नृत्य करने लगे। भगवान शंकर का डमरू निनाद करने लगा। ब्रह्मा जी महाराज आ गए, ताल ठोकने लगे। नारद जी महाराज वीणा का गान कर रहे हैं। सारे ऋषि मुनि नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लग गई, और वहां सारे लोग प्रसन्नता के साथ श्री हनुमान जी महाराज के उस दिव्य शौर्य तेज का उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम की। अंजना महारानी उनकी सेवा करने लगी। एक दिन हनुमान जी महाराज को भूख लगी, और जैसे हनुमान जी महाराज को भूख लगा, हनुमान स कपीसान ससुरेव महाबल, महान बलवान हनुमान जी तो थे ही। मैया ने उस समय कुछ खिलाया नहीं था,
हनुमान जी को जैसे भूख लगी, आंगन में हनुमान जी महाराज निकले, प्रातः काल का समय, और जैसे प्रातः काल हनुमान जी को भूख लगा तो हनुमान जी ऊपर की तरफ देखते हैं कि रवि बिंबम भक्ष्याशु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। जैसे हनुमान जी को भूख लगी, हनुमान जी ने सोचा क्या खाऊं, कुछ लड्डू की तरह दिख नहीं रहा है। ऊपर की देखा तो लड्डू की तरह भगवान सूर्य उदय हो रहा है, लाल लाल फल की तरह रवि बिंबम। जैसे लाल की तरह फल देखा, हनुमान जी महाराज ने सोचा ये बढ़िया फल है, ये छोटे छोटे फल क्या खाना, ये सुंदर लाल लाल फल दिखाई दे रहा है, इसी फल को खा करके मैं तृप्त हो जाऊं। तो हनुमान जी महाराज वहां से उड़ गए और उड़ करके जहां भगवान भुवन भास्कर अभी उदय हो रहे थे, वही उदय होते हुए वो सूर्य को पकड़ लिया, और सूर्य को पकड़ करके हनुमान जी उनको अपने मुख में धारण कर लिया। इसीलिए आप लोग पढ़ते हो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधिकारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधिकारो। ताहि सुत्रास भयो जब को यह संकट ताहु सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। ओ भगवान शंकर, युग सहस्र योजन पर भानु, थोड़ा बहुत दूर में नहीं था, युग सहस्र, इतना दूर में वो भगवान हनुमान जी पर ऐसे उछले और उछल करके बाल समय रवि भक्ष लियो। और जैसे रवि को भक्षण किया, दिन हो रहा था, उजाला हो रहा था, सारा तरफ अंधियारा हो गया। तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब तीनों लोक अंधियारा हो गया, अब सारे देवता प्रार्थना करने लगे, देव प्रार्थनया तमसो अयज्ञात्वा महाबलम। सब लोगों ने प्रार्थना किया, क्या हो गया, कहाँ गया? अरे अभी अभी सूर्य भगवान निकल के तैयार हुए थे, सूर्य भगवान गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा यार सूर्य में मेरा काम नहीं चलता। कहा जिनके आंख सूर्य हैं, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, उस शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास आए। शिव जी ने कहा भैया ये हमारा रूप हनुमान जी ये फल समझ करके सूर्य को ग्रहण कर लिया है, अब क्या होगा? उन्हीं को मनाओ जो खाया है उसी से। सब हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी काहे छोड़े फल को? सब लोगों ने प्रार्थना करी, देवन आन करी विनती। सारे देवता विनती कर रहे हैं, देव प्रार्थनया। उस प्रार्थना को हनुमान जी महाराज जब स्वीकार के, भूत भावन शंकर भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, अंजना महारानी के पास लेकर के आ गए। सब लोगों ने प्रार्थना किया। अंजना महारानी ने कहा भाई हम छुड़ा तो देंगे, पर इसके बदले में क्या मिलेगा? ये अगर छोड़ दे तो इसके बदले में क्या मिलेगा? सारे देवताओं ने कहा जितनी हमारी शक्ति है ये सारी शक्ति हनुमान जी को लग जाए। हमारी जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा हनुमान जी का बाल बांका ना हो। अग्नि ने कहा अग्नि से ये जलेंगे नहीं, अग्नि की सारी दाहकता शक्ति इसमें होगी। चंद्र ने कहा आह्लादना शक्ति इसमें होगी। वायु ने कहा कि मेरे समान इनका वेग होगा। इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, सब ने आशीर्वाद दिया कि हमारी शक्ति इनके सामने में निष्फल हो जाएगा, सारे शक्ति संपन्न हो जाएंगे। जैसे सबने आशीर्वाद दिया, मैया ने प्रार्थना की बेटा मैं तेरे लिए दूसरा लड्डू ला रही, ये तू लड्डू खा और ये लड्डू छोड़ दे, क्योंकि इस लड्डू से पेट नहीं भरने वाला, ये दूसरा लड्डू है। तो मोदक हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। वो लड्डू लेकर के मैया आ गई और जैसे उस लड्डू को हनुमान जी ने देखा मचल पड़े और मचल करके मैया के गोद में दौड़ पड़े और दौड़ करके वो मुंह खोला और मुंह खोल करके जैसे खोला तो सूर्य भगवान उसमें से निकल के आ गए और सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरी सारी शक्ति आपको लग जाए। जय हो जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में भी
त्रेता युग में तुम आए द्वापर तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लंका में जब मच गई खलबली खलबली खलबली। कूदे लंका में जब मच गई खलबली। मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। मार डाला अक्षय को पटक के वहीं। मार डाला अक्षय को पटक के वहीं। तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। बजरंग बली हनुमान की जय। इसलिए हनुमान जी को महावीर के नाम से जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी। हमारे यहाँ वीरों के लक्षण बताए गए। 5 तरह के वीर होते हैं। वीर कहते हैं ज्ञान वीरो, दान वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, धर्म वीरो, रण वीरो, पंचैते वीर लक्षण। ये 5 लक्षण होते हैं, उसको वीर कहते हैं। कोई ज्ञान वीर होता है, कोई दान वीर होता है, कोई विद्या वीर होता है, कोई धर्म वीर होता है, कोई रणवीर होता है। इसको वीर कहते हैं। और 5 जिसमें समाया होता है उसको महावीर कहा जाता है। जय। तो हनुमान जी में 5 वीरता है। हनुमान जी ज्ञान वीर हैं, इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी दान वीर हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। हनुमान जी महाराज विद्या वीर है, विद्यावान गुणी अति चातुर। ये हनुमान जी में 7 वीर। वैसे ही धर्म वीर, धर्म के लिए तो अवतरण ही हुआ है, साक्षात धर्म के अवतार है। और रण के लिए तो क्या पूछना, वो तो पटक पटक के कछ मारे कछ मरते कछ मर धर दो, एक को नहीं छोड़ने वाला। तो ये 5 वीरता जिसमें हो उसी को महावीर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा लक्षण कहा जाता है कि सारे संसार भगवान के अधीन है। ये सारा संसार भगवान अपने वश में करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के अधीन ना हो। और भगवान को भी जो अपना अधीन बना ले, जो अपने वश में कर ले। सारे संसार भगवान के वश में है। पर सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर रामू। जो सारे संसार को वश में करने वाले राम को भी अपने वश में कर ले, इसीलिए उसको महावीर के नाम से जाना जाता है। वो महावीर बजरंगबली जो सबकी रक्षा करते हैं। विद्या पढ़ने का अवसर आया, सबसे पूछा कहाँ पढ़ूं, विद्या पढ़ना है, मेरे लायक कौन है। अब कौन पढ़ाए जो इतने महावीर है उसको। पहले विद्यावान गुणी अति चातुर, कौन विद्या दान करे। का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला शिक्षा का काम इस समय है सूर्य भगवान। सूर्य से विद्या अध्ययन करो। तो हनुमान जी पहुंच गए सूर्य भगवान के पास। जैसे सूर्य भगवान के पास पहुंचे भागे घोड़ा वहां से। वो पहले एक बार आया था बचपन में, निगल लिया था परेशान। भगवान सूर्य ने देखा यार बचपन में आया था तब तो ये हाल किया था, अब बड़े होके आ रहे हैं, अब क्या करेंगे। वो इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी ने कहा रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहे। घोड़ों को ठीक किया,
भगवान सूर्य को समझाया, स्वागत सत्कार किया। सूर्य भगवान ने कहा कैसे आए हो? कहा महाराज मैं पढ़ना चाहता हूँ। भगवान सूर्य ने कहा एक दिन में तो ये हाल कर दिया है, कहूँ 2-4 दिन रहे कहीं तो जाने क्या हाल मचाएगा। उन्होंने कहा भैया देखो पढ़ाने पढ़ने के लिए समय अनुकूल होना चाहिए। कहा महाराज आप अनुकूल समय बता दिए, उसी समय आ जाओ, बात नहीं करी। कहा भाई देखो जो पढ़ाया तब जाता है जब एक गुरुजी ऊपर बैठते हैं, चेला नीचे बैठते हैं, तब पढ़ाई होती है। और मैं दिन रात चलते रहता हूँ, कैसे होगा? कहा महाराज आप चलते चलते पढ़ा देना। भगवान सूर्य ने कहा यार जो कहता हूँ यही है, एक नया उत्तर दे देता है। उन्होंने कहा देखो पढ़ना पढ़ाना तब होता है जब आमने सामने बैठा जाता है। आमने सामने बैठ करके पढ़ाई होती है, ऐसे थोड़ी होती है। साथ में बैठ करके तो मित्र चलते हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही पढ़ा देना, आप आगे आगे चलना, मैं पीछे करके आपके साथ चलूंगा। जब कहीं दाल निकली, भगवान सूर्य इधर उधर करने लगे तो कहा बचपन वाला याद है कि नहीं, याद है कि नहीं? भगवान ने कहा जो कहोगे सोई करूंगा। तो महाराज पढ़ाइए। फिर 14 व्याकरण का अध्ययन उस समय हनुमान जी को कराया था। इसलिए सबसे बुद्धिमानी हनुमान जी महाराज, वो सारी विद्या हनुमान जी ने प्राप्त कर ली। उन्होंने राम जी की सहायता की। सीता के अन्वेषण करने के लिए हनुमान जी महाराज गए, क्योंकि साक्षात विवेक के अवतार थे। राम रूपी आत्मा ने सीता रूपी शांति के अन्वेषण के लिए विवेक रूपी हनुमान जी को भेजा। मोह रूपी रावण, मोह की नगरी लंका नगरी, उसमें सीता जी का अन्वेषण करके जितने वहां से असुर थे उनका संहार करके सीता जी का पता लगाया। और पता करने वाले का नाम श्री हनुमान जी महाराज है।